मैं स्वागत करता हूं आप सभी को मेरे YouTube चैनल फ्री क्लासेज पे। हमसे जुड़े रहने के लिए आप सभी को धन्यवाद। आज हम देखेंगे कि NCERT क्लास 6 की मैथ का पहला चैप्टर अपनी संख्याओं की जानकारी। आज हम इसके प्रश्नावली 1.1 को देखते हैं और कैसे सॉल्व करते हैं, इसको हम सॉल्व करना सीखेंगे। तो हम इसमें ये देखते हैं कि सबसे पहले उसकी छोटी छोटी जो बिंदु हैं या हाईलाइट पॉइंट होते हैं उन्हें हमें अच्छे से पढ़ना या समझना होता है। उसके बाद हम क्वेश्चनों को अच्छे से समझ सकते हैं। इसके लिए हमको देखना होगा कि क्या क्या क्वेश्चन या किस तरह के क्वेश्चन आते हैं और हमें समझने की ज़रूरत होती है। तो हम देख रहे हैं प्रश्नावली 1.1 को। यहाँ पर हम लोग आ गए हैं प्रश्नावली 1.1 को। अब इसको हम देखते हैं कि पहला ही क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि रिक्त स्थानों को भरिए, रिक्त स्थानों को भरिए। अब यहाँ पर दिया हुआ है 1 लाख बराबर डैश 10,000, यानी 1 लाख में कितने 10,000 होते हैं ये हमको भरना है। तो सबसे पहले इसको समझने के लिए हम कोई एक डिजिट लिख लेते हैं, जैसे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। अब ये करोड़ तक की हम संख्याओं को लिख सकते हैं। एक बार और देख लीजिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? इकाई। इसको क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं इकाई। तो ये क्या हो गया? दहाई। ये हो जाएगा सैकड़ा, ये हो जाएगा हज़ार, ये हो जाएगा 10,000, ये हो जाएंगे 10,000, ये हो जाएगा लाख, ये हो जाएंगे 10 लाख और ये हो जाएंगे करोड़। अब यहाँ से हम ये देखते हैं कि इकाई से हम दहाई पर आने पर हमको क्या पता चल रहा है कि हम 10 यूनिट बढ़ रहे हैं। कितना बढ़ रहे हैं? माने दहाई बढ़ रहे हैं। उस तरह से अगर हम दहाई से सैकड़ा पे आएंगे तो क्या होगा? 10 दहाई हम बढ़ेंगे। अगर इसी तरह से हम सैकड़ा से हज़ार पर आएंगे तो क्या होगा? दहाई बढ़ेंगे। फिर अगर हम सैकड़ा से हज़ार से 10,000 पे आते हैं तो क्या होगा? दहाई बढ़ रहे हैं। अगर हम 10,000 से लाख के पास आएंगे तो क्या हो जाएगा? दहाई बढ़ रहे हैं। अगर 10 लाख से हम लाख से 10 लाख पे आते हैं तो हम क्या देखते हैं? दहाई बढ़ रहे हैं। और 10 लाख से करोड़ पर भी आते हैं तो हम क्या देखते हैं? कि दहाई बढ़ रहे हैं। इससे हमको पता चलता है कि जब इकाई से पहले अगर हम इकाई से दहाई पर जाते हैं तो हम क्या कर रहे हैं? कि दहाई बढ़ रहे हैं। अगर हमको दहाई से सैकड़ा पर जाना है तो क्या होता है? कि हम दहाई बढ़ रहे हैं। इसी तरह से अगर आपसे कोई पूछता है कि इकाई से हमको सैकड़ा पर जाने के लिए कितना बढ़ना है तो 100 बढ़ेंगे। कितना बढ़ रहे हैं इकाई से सैकड़ा पर जाने के लिए? 100। अगर आपसे पूछेगा कि इकाई से हमको 1000 पर जाने पर क्या बढ़ रहा है तो 1000 बढ़ रहा है। तो इस तरह से इसको हम समझ सकते हैं। अब इसी को पहला क्वेश्चन को हम ये देखिए तो इसमें पूछ रहा है क्या कि 1 लाख में खाली स्थान 10,000, 1 लाख में कितने 10,000 होते हैं। तो इसको समझने के लिए फिर से हम एक लेते हैं और इसको समझ रहे हैं। अब जैसे इसको समझने के लिए हम 1 लाख लिखते हैं, जैसे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, 1 लाख। अब 1 लाख लिख लिए। अब देखिए इसको हम क्या बोले थे? इकाई। इसको क्या बोले थे? इकाई। ये दहाई, ये सैकड़ा, ये हज़ार, ये 10,000 और ये लाख। अब हमको क्या यहाँ दिया हुआ है? 10,000। तो अब काउंट कर लेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार। अब हज़ार पर आ गए तो हज़ार पर आ गए, यहाँ क्या हो गया? ये हो गया 10,000। ये कितना हुआ? 10,000। 10,000। तो हमने क्या आपको बताया था कि अगर 10,000 से हमको लाख पे जाना होता कितने यूनिट बढ़ते हैं? 10 यूनिट। तो हमारा पहला ही क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? 10। 1 लाख में कितने होते हैं? तो 10,000 होते हैं। अच्छा से समझ में आया? तो यहाँ 10,000 के 10,000 दिया हुआ है तो 10,000 पर आ जाएंगे। कितने यूनिट हम लोग बढ़ेंगे तो 1 लाख का? 10 यूनिट बढ़ेंगे। दहाई हम 10 बढ़ते हैं तो हमको पहला क्वेश्चन का आंसर मिल जाता है। इसी तरह से देखिए 1 मिलियन। 1 मिलियन जिससे सबसे पहले ये जानना होगा कि 1 मिलियन, एक मिलियन का मतलब होता है कितना? 10 लाख। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख। और 1 मिलियन मतलब होता है 10 लाख।
1 मिलियन मतलब 10 लाख। दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए देखते हैं कि पूछ रहा है कि 1 मिलियन में डैश 100,000 होते हैं। तो हम देखते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। 10,000 पर आ गए। अब 10,000 पर आने के बाद 10,000, अब 10,000 आ गए। अब 10,000 से यहाँ पर बढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा 100 यूनिट, और यहाँ से यहाँ बढ़ेंगे तो 10 यूनिट। अब हमको पूछ तो कितना हो जाएगा, अगर 10,000 से अगर यहाँ पर लिखा रहता 10,000 तो 1 मिलियन में कितने 10,000 होते 100। तो हमसे पूछ रहा है कितना 100,000। तो 100,000 को तो यहाँ से हमको क्या करना होगा लाख पर चले आएंगे। तो लाख से ये कितना यूनिट जा रहा है 10 यूनिट। तो दहाई जा रहा है। तब हम कह सकते हैं कि यहाँ क्वेश्चन के अनुसार हमसे क्या पूछ रहा है 100,000। तो 1 मिलियन में कितने हज़ार हो जाएंगे, कितने 100,000 हो जाएंगे तो 10। अब दूसरी तरह का अब देखते हैं कि हमसे पूछ रहा है तीसरा क्वेश्चन में कि 1 करोड़ में कितने 10 लाख होते हैं। तो इसको भी हम एक नंबर से समझते हैं, पहले लिख लेते हैं। जिसे अब हमको लिखना है 1 करोड़, तो क्या हो जाएगा इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। अब 1 करोड़ लिख लिए। अब इसको हमसे क्या पूछ रहा है कि 10 लाख 1 करोड़ में, 1 करोड़ खाली स्थान 10 लाख, नहीं 1 करोड़ में कितने 10 लाख होते हैं। तो इसको देखते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। अब यहाँ पर आ गए कितने 10 लाख, 10 लाख आ गए। अब 10 लाख आने पर मैंने पहले ही आपको बताया है कि अगर 10 लाख से हम कितना यूनिट बढ़ते हैं तो 1 करोड़ आ जाएगा। तो 10 कितना यूनिट बढ़ते हैं 10, तो हमको कितना आ जाएगा 1 करोड़ आ जाएगा। तो 1 करोड़ में डैश 10 लाख होते हैं, तो 10 लाख होते हैं। तो इसका ये देख लीजिए। अब हमसे पूछ रहा है कि 1 करोड़ में कितने मिलियन होते हैं। तो मिलियन का मतलब कितना होता है, मिलियन का मतलब कितना होता है 10 लाख। मैंने पहले ही बताया था कि 1 मिलियन में कितने होते हैं 10 लाख होते हैं। तो 1 मिलियन कहिए या 10 लाख कहिए, तो हमको 10 लाख पर तो है ही पहले, और 1 यूनिट हम बढ़ेंगे तो कितना यूनिट में 10 बढ़ते हैं। 1 करोड़ में कितने मिलियन होते हैं 10 मिलियन। कितने मिलियन होते हैं 10 मिलियन। अब हमसे पूछ रहा है कि 1 मिलियन में कितने लाख होते हैं, 1 मिलियन में कितने लाख होते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि 1 मिलियन को लिखते हैं। 1 मिलियन में 1 मिलियन कितने होते हैं, तो 1 मिलियन बराबर 10 लाख होते हैं। 1 मिलियन में कितने होते हैं 10 लाख होते हैं। तो हम लिख लेते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। अब 10 लाख लिख लिए। अब हमसे पूछ रहा है कि 1 मिलियन में कितने लाख होते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। अब लाख पर हम लोग आ गए। तो लाख पर से हमको 10 लाख पे जाना है, तो कितना यूनिट बढ़ते हैं 10 यूनिट, या 10 लाख 1 मिलियन मतलब 10 लाख, 1 लाख में कितने यूनिट बढ़ते हैं 10 यूनिट। तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा 10। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारी प्रश्नावली 1.1 के पहला क्वेश्चन का सभी का आंसर, पाँचों आंसर का 10 आता है। तो 10 आता है। तो इससे हम एक और चीज़ सीख सकते हैं कि इसको हम, आपके मन में एक जिज्ञासा ये भी प्रश्न उठ सकता है कि सर सभी क्वेश्चंस जो दिए हुए हैं आपने 10 को ऐसे नहीं लिखकर इस तरह से क्यों लिखे। तो सबसे पहले हमको ये समझना होगा कि ये क्या होते हैं संख्या होते हैं। ये 10 क्या है संख्या होते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं संख्या नाम बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं संख्या नाम बोलते हैं। तो हम क्वेश्चन में देख रहे हैं कि सभी जो डिजिट दिए हुए हैं या संख्या दिया हुआ है किसमें दिया हुआ है संख्या नाम में। तो हमको जो आंसर भी आएगा उसको भी किस में लिखना है संख्या नाम में ही लिख सकते हैं। अगर ऐसे भी लिखते हैं तो सही है, लेकिन अगर जो आपका पर्यवेक्षक को अगर क्वेश्चन चेक करेगा या पेपर चेक करेगा तो इसके जगह आप 10 इस तरह से लिखिएगा तो हो सकता है वो 1 नंबर दे या 1/2 दे। अगर इस तरह से लिखिएगा तो आपको पूरा मार्क्स मिलेंगे, फुल मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो ये भी हमको सावधानी और ध्यानपूर्वक देखना होगा क्वेश्चन को कि क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है, उसी प्रकार से हम अपना जवाब देंगे। सही है, समझे। अब हम दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, तो इसमें बोल रहा है हमसे कि सही स्थानों पर अल्प विराम लगाते हुए संख्यांकों को लिखिए। सही स्थान पर अल्प विराम लगाते हुए संख्यांकों को लिखिए। तो संख्यांकों को लिखने के लिए हमने क्या बताया था आपको कि जैसे 10 लिखते हैं, 10, 20, ये क्या हो गया संख्यांक हो गया। इसको हम क्या कहते हैं संख्यांक। अगर इसी को जैसे हम लिख दे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, तो 1, 1000, 20, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं संख्या नाम। इसको क्या बोलते हैं
संख्या नाम। अब इसी तरह से लिखा हुआ है, पहला ही क्वेश्चन हमसे में लिखा हुआ है कि 73,75,307 को संख्यांक में लिखिए। 73,75,307। तो यहाँ पर सबसे पहले आप क्या कीजिएगा कि सबसे पहले हम लोग लास्ट डिजिट से लिखना शुरू करेंगे, तो हमको आसानी होगा या लिखने में अच्छा होगा या आप लोगों को कोई परेशानी नहीं होगी। तो हमसे क्या पूछ रहा है, लास्ट 73,75,307। तो सबसे लास्ट में क्या है 307, तो हम लोग क्या करेंगे 307 लिख लेंगे। ठीक है, 307 लिख लिए। अब हमसे क्या कह रहा है 75,000, तो इन भारतीय पद संख्या पत्ती में हम लोग 3 अंक के बाद कॉमा दे देंगे। अब उसके बाद कह रहा है 75,000, तो ये लिख दिए 75,000। उसके बाद फिर दो के बाद हम कॉमा दे देंगे। उसके बाद कितना कर रहा है 73 लाख। उसके बाद क्या कर रहा है 73 लाख। ये हमारा पहला का आंसर हो गया। अब एक बार और हम इसको जांच कर लेते हैं या पढ़कर देखते हैं। तो पढ़ते हैं क्या, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। तो 10 लाख की जगह पर क्या हो गया 73 लाख। उसके बाद इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। 10,000 की जगह पर कितना हो 75, तो 75,000। उसके बाद इकाई, दहाई, सैकड़ा, तो 307, 307। हाँ, तो हमने अपना सही लिखा है, तो इसका आंसर ये हो गया। उसके बाद देखते हैं हम दूसरा क्वेश्चन को देख लेते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन में क्या करें, 9,05,41,41। 9,05,41,41। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले क्या करेंगे 41 को लिख लेंगे। 41 को लिख लिए। उसके बाद क्या कर रहा है 5 लाख, तो 1000 के जगह पर क्या है 0 होगा। उसके बाद 10,000 की जगह पर क्या होगा 0 होगा। अब 5 लाख बोल रहा है तो 5 लिख देंगे। अब देखिए 9 करोड़ तक जाना है तो 5 लाख हो गया। अब लाख के बाद क्या होता है तो 10 लाख। 10 लाख की जगह पर तो हमको नहीं है तो यहाँ 0 दे देंगे। 10 लाख के बाद नहीं है कुछ यहाँ दिया हुआ तो हम 0 लगा देंगे। उसके बाद 10 लाख के बाद क्या होता है करोड़, तो करोड़ की जगह हमको कितना दिया है 9 करोड़, तो 9 करोड़ लिख दिए। उसके बाद भारतीय पत्ती में हम क्या जानते हैं कि लास्ट से 3 डिजिट के बाद कॉमा देंगे, उसके बाद हम 2 डिजिट पर कॉमा देंगे। ठीक है, तो दे दिए। अब हम देखते हैं तो क्या हो गया, अब अच्छा से देखते हैं, एक बार पढ़कर समझ लेते हैं क्या हो गया। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। 10 लाख, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, लाख, यहाँ पर एक डिजिट कम था 0, जैसे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। अब देखते हैं तो एक बार और समझ लेते हैं। 41 हमने लिख लिया था। 41 के बाद क्या है दहाई है, तो सैकड़ा भी नहीं है तो सैकड़ा के स्थान पर 0, हजार के स्थान पर 0, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, हजार के स्थान पर भी 0। उसके बाद क्या हो जाएगा लाख के स्थान पर भी इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 के स्थान पर भी 0। एक बार और लिखते हैं। ठीक है, जैसे 41 हमने लिख लिया। अब देखते हैं कि सैकड़ा नहीं है तो इकाई, दहाई, सैकड़ा के स्थान पर 0, हजार के स्थान पर 0, 10,000 के स्थान पर 0। 10,000 के बाद क्या होता है लाख, लाख के स्थान पर क्या है 5 दिया हुआ है। लाख के बाद क्या हुआ 10 लाख। उसके बाद करोड़। अब हम जानते हैं कि दो अति पे 0 देंगे तो दे दिए। अब हम पढ़ लेते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। लाख के स्थान पर क्या है 5 लाख, 10 लाख, उसके करोड़, करोड़ के स्थान पर क्या है 9,41। तो हमारा सही उत्तर ये हो गया। अब हम इसी में देखते हैं तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहा है, तीसरा क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहा है कि 7,52,21,302। अब तीसरा क्वेश्चन हम देखते हैं तो हमको क्या कह रहा है 7,52,21,302। तो हमने सबसे पहले क्या आपको बताया था कि सबसे पहले किसको लिखना है लास्ट वाले संख्या को। तो लास्ट वाले संख्या को हम कितना लिख दे 302। अब 302 लिख दिए। उसके बाद क्या कह रहा है 21,000। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। तो कितना हो गया 21,000 हो गया। उसके बाद क्या देखते हैं कितना लिखा हुआ है 10,000, लाख, 10 लाख। अब 10 लाख की जगह पर कितना लिखा हुआ है 52 लाख। 10 लाख के बाद क्या होता है करोड़, तो लिख दिए 7 करोड़। अब यहाँ पर क्या हम जानते हैं कि भारतीय संख्या पत्ती में क्या करते हैं कि लास्ट से 3 अंक के बाद कॉमा देते हैं, उसके बाद हम 2 अंक, उसके बाद फिर 2 अंक, उसके बाद 2 अंक के हिसाब से हम लोग कॉमा देते हैं। उसके बाद क्या हो जाएगा 21 के पहले लग जाएगा, उसके बाद 52 के पहले लग जाएगा। ठीक है, तो हम क्या पढ़ सकते हैं 7,52,21,302। तो हमारा ये जो हो गया कि तीसरे का आंसर हो गया। समझ में आ रहा है बच्चों। अब हम देखते हैं कि चौथा क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। इसमें क्या कह रहा है हमसे कि 58,423,202। 58,423,202
23,202। अब इस क्वेश्चन को सबसे पहले बनाने के लिए हमको एक और चीज़ को ध्यान में रखना होगा, वो है कि यहाँ पर देखिए 58,423,202 को लिखना है। तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि नंबर सिस्टम क्या होता है, चाहे संख्यांकों की पद्धति क्या है। तो मेनली जो होता है इसकी संख्यांक पद्धति दो प्रकार के होते हैं। संख्यांक पद्धति कितने होते हैं? दो प्रकार के। एक क्या होता है? भारतीय संख्यांक पद्धति, और एक होता है अंतर्राष्ट्रीय संख्यांक पद्धति। तो दो पद्धति होते हैं। तो दो पद्धति में हम भारतीय संख्यांक पद्धति में कैसे पढ़ते हैं? तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, इस तरह से पढ़ते हैं, समझे। और अंतर्राष्ट्रीय संख्यांक पद्धति में क्या पढ़ते हैं? इकाई, दहाई, सैकड़ा, उसके बाद हजार, 10,000, और 10,000 के बाद लाख, लाख के बाद जाता है तो क्या हो जाता है? मिलियन, मिलियन के बाद बिलियन। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं, मिलियन और बिलियन दो टर्म आ रहा है अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति में। तो मैंने सबसे पहले ही आपको बता दिया कि 1 मिलियन में कितना होते हैं? 10 लाख। 1 मिलियन में कितने होते हैं? 10 लाख। तो इसी तरह से 1 बिलियन पूछ देगा, 1 बिलियन, तो इसमें कितने होते हैं? 1,000 मिलियन। 1,000 मिलियन होते हैं, 1,000 मिलियन। और 1 मिलियन में कितने होते हैं? 10 लाख होते हैं। तो यही दो टर्म था। और उसके बाद मैंने एक चीज़ और ये भारतीय संख्यांक पद्धति में आपको बताया था कि जैसे हम बढ़ते हैं तो हम क्या करते हैं भारतीय संख्यांक पद्धति में, कि जैसे 3 अंक के बाद हम क्या करते हैं कि 2 के बाद कॉमा देते हैं। कितने के बाद कॉमा देते हैं? 2 के बाद कॉमा देते हैं। उस तरह से अगर इसको देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति में, तो इसमें क्या होता है? अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति में हम देखते हैं तो क्या करेंगे कि हम 3 के बाद कॉमा देंगे। कितने के बाद? 3 के बाद देंगे, ठीक है। इस तरह से हम देते हैं, समझे। तो ये हमारा अंतर्राष्ट्रीय संख्यांक पद्धति में लिखते हैं इस तरह से, और भारतीय संख्या पद्धति में इस तरह से लिखते हैं। इसको कैसे पढ़ते हैं? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, और अब इस तरह से इसको हम क्या पढ़ें, कैसे पढ़ते हैं? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, तो हजार, 10,000, लाख, इस क्या है? भारतीय पद्धति में। लेकिन इसको हमको कैसे पढ़ना होगा? इकाई, दहाई, सैकड़ा। तो सैकड़ा हो गया, इसके बाद हजार को हम लोग इसको क्या बोलेंगे? 402 थोड़ा गला फंस रहा था तो पानी पीने, इसको क्या पढ़ेंगे? 402,000। क्या पढ़ेंगे इसको? 402,000। इस तरह से 402,000 इसको क्या पढ़ेंगे? तो उसी तरह से पढ़ेंगे। तो अब हम ये क्वेश्चन को देख लेते हैं, ठीक है। ये आप लोग लिख लिए हैं? अच्छा, ठीक है। तो अब क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या है? 58,423,202। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? 202 को लिख लेते हैं। 202 को लिख लेते हैं। 202, 3 अंक के बाद कॉमा देना है, लिख लिए। उसके बाद 423, उसके बाद 58 मिलियन, यही हमारा आंसर हो गया, ठीक है। एक बार और समझ लीजिए आप। इसके क्या करना है कि सबसे पहले हमको क्या करना है? अंतिम संख्या को लिखेंगे। अंतिम संख्या को लिखने के बाद हम लोग क्या करेंगे कि 3 अंक के बाद कॉमा देना है। तो 3 अंक के बाद कॉमा देने पर हमसे क्या पूछ रहा था कि कितना हजार है। तो कितने हजार की जगह पर हमको क्या लिखना था? 423,000। और 423,000 के बाद हम देखते हैं कि हमको क्या करना था कि लिखना था 58 मिलियन। कितना लिखना था? 58 मिलियन। तो हम लोग क्या लिख दिए हैं? 58 मिलियन भी लिख दिए हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमने इसको सही लिख लिया है। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। हाँ, 58 मिलियन। अगर इसी तरह से मान लीजिए यहाँ पे 58 मिलियन नहीं और दिया रहता, 158 मिलियन दिया रहता, तो हम क्या करते? 158 मिलियन दिया रहता तो इस तरह से लिख देते, ठीक है। 158 मिलियन,
इस तरह से, ठीक है। तो अब हम देखते हैं चौथा क्वेश्चन को। चौथा क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, तो इसमें क्या कह रहा है हमसे कि 23,30,010, 23,30,010, 23,30,010। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि 10 को लिख लेंगे, 10 को लिख लिए। अब देखते हैं कि कितना लिखना है 30,000, लेकिन 30,000 लिखेंगे तो सैकड़ा के स्थान पर तो कोई संख्या नहीं है, तो कोई संख्या नहीं रहेगा तो क्या करेंगे, जीरो लगा देंगे। कोई संख्या नहीं रहेगा तो हम जीरो लगा देते हैं, ठीक है। अब जीरो लगा दिए, अब 1000 के जगह पर कितना है 30,000 है, तो हमारा हो गया। अब हमसे क्या पूछ रहा है कि 23 लाख, तो 23 लाख की जगह 23 लाख लिख देंगे, तब हमारा संख्या ये हो गया। तो हमको स्टैंडर्ड तरीका में लिखना कैसे है, 23,30,010, 23,30,010, 23,30,010। अब ये हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म में, ठीक है। तो हमारा ये भी हम लिख लिए हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं कि हमसे क्या पूछ रहा है, तो बस इसमें इतना ही क्वेश्चन था 2 में। अब हम 3 को देखते हैं, ठीक है। अब 3 को हम देखते हैं, तो इसमें क्या कह रहा है, उपयुक्त स्थानों पर अल्प विराम लगाइए और संख्या नामों को भारतीय संख्या पद्धति में लिखिए, ठीक है। तो सबसे पहले क्या दिया हुआ है, ठीक है, संख्या दिया हुआ है, तो इसको हम लोग पढ़ लेते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, ठीक है। अब हम इस संख्या को यहाँ लिख लीजिए, ठीक है। तो अब देखिए कैसे लिखना है, तो हमने बताया था कि भारतीय संख्या पद्धति में क्या करते हैं कि लास्ट से 3 अंक के बाद कॉमा देते हैं, तो ठीक है। तो लास्ट से 3 अंक लिख लेते हैं। अब लास्ट से 3 अंक क्या है, 762, तो कितना हो गया 762, कॉमा। अब हमको क्या पूछ रहा है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, 3 लिख लिए। अब कितना बचा 95, तो 95 के बाद हम कॉमा दे देंगे। उसके बाद 2 अंक क्या है 75 है, तो 75 लिखेंगे, उसके बाद कॉमा दे देंगे। और कितना बचा अब 8, तो 8 लिख दिए। इस तरह से हमारा ये लिखा गया। अब हमसे एक और इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है कि इसको आप संख्या नाम में लिखिए, ठीक है। तो संख्या नाम में हम भारतीय संख्या पद्धति में कैसे लिखते हैं, तो इसको हम पढ़ेंगे पहले। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। तो करोड़ के जगह पर कितना है 8, क्या हो जाएगा 8 करोड़, 8 करोड़। उसके बाद क्या है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। 10 लाख की जगह पर क्या है 75, 75 लाख, 75 लाख। अब उसके बाद क्या है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 10,000 की जगह पर कितना है 95,000, ठीक है। अब उसके बाद कितना है 762, 762 हो गया। इस तरह से तो हम लिख लेंगे, ठीक है। ये हमारा हो गया। अब हम इसमें दूसरा क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। इसको आप लिख लीजिए। हमेशा जब भी पढ़ने बैठिएगा तो एक कॉपी और एक कलम लेकर बैठिएगा, जो भी आपको अच्छा लगे या जो फायदे का चीज़ हो या जो नोट्स हो या जो छोटा छोटा पॉइंट हो जो इंपॉर्टेंट हो उसको आप लिख लीजिएगा, और वो हमेशा माइंड में याद रहना चाहिए, ठीक है। इससे क्या होगा कि एग्जाम के समय आपको बहुत ही आसानी होगा किसी चीज़ को लिखने में या समझने में भी, ठीक है। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्या है ये, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। अब हम क्या बोले थे आपको कि सबसे पहले हमको क्या करना है, लास्ट 3 अंक लेना है, उसके बाद कॉमा देना है। तो दूसरा को हम लोग क्या लिख 3 अंक 283 लिखे, कॉमा दे दिए। उसके बाद क्या है 2 अंक के बाद देना है, तो 2 अंक पर क्या है 46 है, उसके बाद कॉमा दे देना है। उसके बाद क्या है 2 अंक के बाद 85, तो हम 85 लिख लिए। इस तरह से हमारा ये हो गया। अब फिर इसमें क्या करना है कि फिर हमको क्या बोला है कि संख्या नाम भी लिखना है, तो क्या लिखेंगे 85 लाख, ठीक है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 10 लाख की जगह 85 लाख। उसके बाद क्या है 46,000, तो कितना है 46,000, तो इसको हम कैसे लिखेंगे 85 लाख 46,000। उसके बाद कितना बचा 283, 283, ये हमारा होगी। कितना आसान है। इसी तरह से हम लोग अब तीसरा कर लेते हैं, ठीक है। अब तीसरा में हमको क्या कह रहा है, तो लास्ट से 3 अंक लेना है, क्या है 46 जीरो, उसके बाद कॉमा दे देना है। उसके बाद ये हम लिख लिए। अब बचा के ये, तो ये 2 जीरो है तो 2 जीरो दे दिए। उसके बाद ये भी लिख लिए। अब हमारे पास कितना बचा 90, तो इसके बाद भी हम कॉमा दे देंगे। और क्या बचा 9, तो हमारा क्या हो गया। अब एक बार गिन के तो हम संख्या को कैसे लिखेंगे संख्या अंक में, इस तरह से, ये हमारा एक्यूरेट है,
ठीक है, अब हम इसको पढ़ लेते हैं, उसके बाद लिखने का कोशिश करते हैं। क्या है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। करोड़ की जगह पर क्या है? 9 करोड़। 9 करोड़ हो गया। उसके बाद इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। 10 लाख की जगह पर क्या है? 10 लाख की जगह पर क्या है? 99 99 लाख। उसके बाद क्या है? अब देखते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। अब 10,000 की जगह पर तो जीरो है, तो हम इसको नहीं लिखेंगे। सैकड़ा के स्थान पर भी जीरो है, तो इसको नहीं लिखेंगे। तो हमारे पास बचा कितना? 46। बचा कितना? 46। 46, ठीक है। तो हमारा ये भी हो गया। अब हम क्या करेंगे? अब हम डी को देखते हैं। अब हम क्या करते हैं? डी को देखते हैं। तो डी को उसी तरह से लिखिए, आप कोशिश कीजिए, नहीं होगा तो हम सीखते हैं। सबसे पहले क्या करना है? हमको लास्ट वाला लिखना है, ठीक है। तो लास्ट में कितना है? 701। कितना है? 701। तो 701 लिख दिए। उसके बाद क्या करते हैं? कॉमा दे दिए। उसके बाद हमारे पास क्या बचा? 32। तो 32 को लिख दिए। 2 अंक के बाद क्या करते हैं? कॉमा देते हैं, ठीक है। और अंतर्राष्ट्रीय संख्या पत्ती में क्या है? 3 के बाद कॉमा देते हैं। भारतीय पत्ती 2 में, तो 2 के बाद कॉमा दे, 32 भी होगा। उसके बाद कितना बचा? 84। तो 84 भी लिख लिए। उसके बाद क्या करेंगे? 2 के बाद कॉमा दे देंगे। 2 के बाद कॉमा कितना बचा? 9 बचे। 9 हो गया। अब इसको हम पढ़ कर लिख देंगे, हमारा डी भी कंप्लीट हो जाएगा। जैसे देखते हैं, अब इसको पढ़ लीजिए। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। करोड़ की जगह पर क्या है? 9। करोड़ की जगह पर क्या है? 9 करोड़। 9 करोड़। उसके बाद लाख की जगह इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। 10 लाख की जगह पर कितना है? 84। 84 लाख। 84 लाख। उसके बाद क्या है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। 10,000 की जगह पर क्या है? 32। 32,000। 32,000। उसके बाद क्या है? 700। 701। 701। ये हमारा आंसर हो गया। इस तरह से हम क्या हो गया कि डी भी हमारा समाप्त हो गया, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे? देखते हैं अगला क्या है। तो अगला में हम क्वेश्चन में हम लोग देख रहे हैं कि वो हमसे क्या पूछ रहा है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन में हमसे क्या पूछ रहा है? उपयुक्त स्थानों पर अल्प विराम लगाइए। उपयुक्त स्थानों पर अल्प विराम लगाइए और संख्या नामों को इसमें लिखना है अंतर्राष्ट्रीय संख्या पट्टी में लिखिए। किसमें लिखना है हमको? अंतर्राष्ट्रीय संख्या पट्टी में लिखना है। तो अंतर्राष्ट्रीय संख्या पट्टी का मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या था कि हमेशा किस में लिखा जाता है? बिलियन में, मिलियन में, ठीक है। किस में लिखा जाएगा? बिलियन में, मिलियन में। और क्या करना होता है कि हमको 3 के बाद कॉमा देना पड़ता है। 3 के बाद कॉमा देना पड़ता है। जैसे 707, उसके बाद 3 अंक लेंगे, फिर 3 अंक, फिर 3 अंक, इस तरह से लेंगे। तो हम पहला क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। इसको लिख लेते हैं। तो 3 अंक के बाद हमको देना है। तो 3 अंक क्या है? 092, कॉमा दे दिए, ठीक है। अब 3 अंक लिख लिए, तो हमको कितना लिखना है? 3 अंक। तो क्या हो जाएगा? 921, 921। उसके बाद हमारे पास क्या बचता है, ठीक है। तो देखिए उसके बाद हमारे पास क्या बचा? जैसे उसके बाद हमारे पास बचता है 78। तो क्या करेंगे? 78 लिख लिए। ये हमारा हो गया। किसमें? अंतर्राष्ट्रीय संख्या पत्ती में ये लिखा गया। अब इसको क्या करना है? इसका संख्या नाम भी लिखना है। तो इसको क्या लिखते हैं? तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, हजार की जगह पर क्या हो जाएगा? 921 हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा? 10 लाख की जगह पर इसको क्या लिखते हैं? मिलियन। 10 लाख की जगह पर क्या लिखते हैं? मिलियन, ठीक है। तो मिलियन में की जगह पर इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। 10 लाख हो गया। अब 10 लाख के करोड़। अब करोड़ के स्थान पर यहाँ है क्या है? करोड़ के स्थान पर 7 है, 10 लाख के स्थान पर 8 है। तो इसको हम लोग अंग्रेजी पत्ती, अंतर्राष्ट्रीय पत्ती में क्या लिखते हैं? 78 मिलियन। कैसे लिखेंगे? 78 मिलियन। 78 मिलियन। अब ये कितना है? इसको क्या लिखते हैं? 921 हजार। हजार के प्लेस पर क्या है? 921। तो क्या लिखेंगे? 921। और सैकड़ा के स्थान पर क्या है? 0 और नहीं है, क्या होगा? 92। 92। ये हमारा सही हो गया, ठीक है। इस तरह से लिखना है। अब इसको अच्छा समझने के लिए एक और क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। अब इसको देखिए, दूसरा क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है? दूसरा क्वेश्चन में क्या है? तो दूसरा क्वेश्चन में उसी तरह से क्या करना है? सबसे पहले कि 3 अंक के बाद कॉमा देना है। तो क्या है? 283, कॉमा। अब 3 अंक हम ये लिख लिए। तो 3 अंक हमारा बच्चा कितना? 452, 452। उसके बाद हमारा कितना बच्चा? 7। अब इसको कैसे लिखेंगे? तो देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, ये हो गया। अब ये क्या है? तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, ये क्या है? हजार। तो हजार को तीनों, हजार के स्थान पर क्या है? 452। और
ये हो गया हज़ार के स्थान पर। इसको आसानी से समझने के लिए एक हम आपको चीज़ बता रहे हैं, इसको क्या सैकड़ा समझिएगा, इसको क्या समझिएगा, सैकड़ा प्लेस, ठीक है, सैकड़ा। ये क्या रहता है कि हज़ार के स्थान पर रहता है, ये कितना रहता है, हज़ार, और ये क्या रहता है, मिलियन के स्थान पर, कितना रहता है, मिलियन के स्थान पर, ठीक है। अगर यहाँ भी 3 अंक हो जाता है, जैसे ये 3 अंक हो गया, और यहाँ भी 3 अंक के बाद अगर कोई रहता है तो ये क्या होता है, बिलियन हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, बिलियन हो जाएगा, ठीक है। किस समझ में आया कि जैसे मान लीजिए ये संख्या दिया हुआ है, अगर ये 7 के बाद भी अगर हमारे पास कोई संख्या रहता, अगर 3 अंक के बाद हम कॉमा देते तो इसको क्या कहते हैं, मिलियन कहते हैं। उसके बाद भी अगर कोई संख्या है तो उसको हम बिलियन बोलते हैं। ये समझने के लिए ये चीज़ थी, आप समझ सकते हैं बेहतर से, ठीक है। नहीं, एक बार और समझ, ये 3 अंक क्या हो गया, सैकड़ा के स्थान पर, ये 3 अंक क्या है, हज़ार के स्थान पर, ये 3 अंक हो जाएंगे मिलियन के स्थान पर, और उसके बाद जो 3 अंक आते हैं वो बिलियन के स्थान पर हो गया, ठीक है। अब हम क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है, क्वेश्चन को देखते हैं और समझते हैं, ठीक है। अब हमसे क्वेश्चन में यही पूछ रहा था कि हो गया। अब देखिए यहाँ पर हमने अभी आपको बताया था कि ये किसके स्थान पर होता है, मिलियन के स्थान पर होता है। किसके स्थान पर होता है, मिलियन के। तो मिलियन को हम लोग क्या लिखेंगे, 7 है तो 7 मिलियन, 7 मिलियन। इसको क्या बोले थे, हज़ार के स्थान पर है, तो हज़ार के स्थान पर क्या है, 452 क्या, हज़ार, और ये क्या है, 283, ठीक है। इस तरह से लिख ली। अब ये भी हमारा हो गया। अब देखते हैं तीसरा क्वेश्चन को। अब तो कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, मैं उम्मीद करता हूँ। अब इसी तरह से आसानी से आप लिख सकते हैं। देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या है, क्या करना है, सबसे पहले 3 अंक के बाद देना है, तो 3 अंक के बाद 102 के बाद कॉमा दे दिए। उसके बाद क्या है, 9 से 85 है, 9 से 85 लिख के कॉमा दे देंगे। उसके बाद 9 से 85 कितना बचा, 99 बचा, तो 99 लिख लिए। और इसको आसानी से आप लिख लीजिए, क्या हो जाएगा, 99 मिलियन 9 से 85 हज़ार 102, क्या 99 मिलियन 9 से 85 हज़ार 102, तो लिख लीजिए 99 मिलियन 985 हज़ार 102, ये हो गया। इस तरह से आसानी से हो गया, कुछ भी आपको समस्या नहीं, दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। इस तरह से अब आप डी क्वेश्चन को अपने से कीजिए, और दिक्कत हो रहा है तो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। आसानी है, कुछ भी दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब देख लीजिए डी को भी कैसे बनाते हैं। जैसे क्या करना है, सबसे पहले 3 अंक के बाद लेना है, तो हम यहाँ पर ले लेते हैं 831, 3 अंक के बाद कॉमा लगा देंगे। उसके बाद 3 अंक लेंगे, ये क्या है 049, ये हो गया। अब बचा कितना, 48 हो गया। अब हम पढ़ लेते हैं, तो मिलियन के जगह पर क्या है, 48 को क्या कहते हैं, 48 मिलियन। उसके बाद क्या हो जाएगा, 48 मिलियन के बाद 831, ठीक है। इस तरह से हमारा अब नहीं है, इस तरह से हमारा ये फर्स्ट प्रश्नावली हमारा समाप्त हुआ, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया। आप सभी को हमसे जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।